था। और इसी 1971 की लड़ाई में हमारे लोंगेवाला पर मात्र 120 फौजियों ने पूरे पाकिस्तान को भगा दिया था। तो एक ही इतिहास में दो युद्ध, एक ही युद्ध में दो इतिहास देखने को मिला। जब सबसे बड़ी हार पाकिस्तानियों की हुई और भारत ने एक तरफा जीत रख गया, बताइए 120 फौजी मिलकर लोंगेवाला में हरा दिया सब। तो ये पोस्ट उन्होंने दिखाया। अब ये कोई आम पब्लिक या मीडिया दिखाती तो अलग बात है, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर बता रहा है तो बहुत है। पाकिस्तान कितना गिर सकता है कि नमाज के वक्त में बम, मतलब इतना इंसानियत रखो यार कि पूजा पाठ में भी ये सब नहीं किया जाता। भारत में भी युद्ध हम लोग भी लड़े हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कभी मानवता को हद पार कभी भारत ने नहीं किया। एम्बेसी जो अफगानिस्तान के जो राजदूत थे पाकिस्तान में, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया, वो तो बाद में छोड़ा गया, तो काफी टॉर्चर वगैरह। तो बताइए इतना गिर सकता है पाकिस्तान। लेकिन इसी पाकिस्तान को जब तहरीके तालिबान मारता है तो कहता है ये आतंकवादी गलत है, और अफगानिस्तान वाला तालिबान सही है। मतलब उसके हिसाब से अफगानिस्तान में शरिया कानून लग रहा है तो ठीक है, वहां का तालिबान ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में शरिया कानून लगाने के लिए तहरीके तालिबान अगर मारता है तो वो गलत है। भारत को भी यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तालिबान 110% वो भारत के खिलाफ ही रहेगा। भारत का अशरफ गनी यानी अफगानिस्तान में शुरू से ही बहुत बेहतरीन रिलेशन रहा है। आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस को रूस और इटली पहुंचाने में अफगानिस्तान होके ही गए थे। तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता अफगानिस्तान से। दहेज में अफगानिस्तान मिला था बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य को, एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेमियाई चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था, जिसका अभी का नाम काबुल कंधार मकरान हेरात है। तो दहेज का जमीन है बिहारियों की अफगानिस्तान। तो हमारा पुराना रिलेशन है। वहां $3 बिलियन निवेश किया है, पाकिस्तान ने भी निवेश किया, लेकिन वो आतंकवादी के रूप में निवेश किया। हम लोगों ने वहां 135 करोड़ रुपए लगा के हाईवे बनाए हैं लोग, जरान से लेकर डेलाराम तक इस हाईवे को बनाए हैं लोग। साथ ही हम लोग ने वहां पे 90 मिलियन डॉलर पैसा लगा के हम लोग वहां का संसद भवन बनाए हैं। 290 मिलियन डॉलर बना के वहां सलमा डैम बनाए हैं जहां की बिजली उत्पादन हो सके। तो ये अफगानिस्तान के लोग भारत से काफी इमोशनल अटैच में है। लेकिन जब तालिबान आएगा तो तालिबान इन सारी चीजों पे अटैक करेगा नहीं, वो करना चालू कर दिया है। ओपनली उसने बोल भी दिया है, संसद के एरिया में हमला भी चालू हो ही गए हैं, यहाँ पे हाईवे पे कब्जा करना वो चालू कर ही दिया है। साथ ही सलमा डैम पे जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी उसको तालिबान वालों ने मार के उड़ा ही दिया है। तो भारत का जो इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है ये बर्बाद हो जाएगा अगर हम हाथ पे हाथ रखे रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भारत ऐसी समस्या पहली बार देख रहा है। इतिहास से भी अगर हम लोग सीखेंगे ना तो 1971 में जब इंदिरा गांधी थी तो इस समय पाकिस्तान दो था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान बड़ा था, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश देख रहा है, यहाँ इतनी खतरनाक समस्या हो गई थी सेम तालिबान की तरह। तो इंदिरा गांधी ने भी मुक्ति वाहिनी की मदद से यहाँ पर 1971 का युद्ध जीत के धो दिया। शिमला समझौता कर और सब पाकिस्तान वालों को कहा कि तुम कहो कि ये तुम्हारा नहीं है। सोचिए इंदिरा गांधी ने मानेकशा को घुसा के बहुत भयानक युद्ध हुआ था, उस पर हमने एक अलग वीडियो बना दिया 1971 के वार पर। ये युद्ध हुआ, इसमें 93,000 सैनिक हारे सब। तो भारत ने कहा कि पहले तुम कहो कि ये तुम्हारा देश अब से नहीं रहा, अब ये बांग्लादेश बन गया, तब भाई तुम्हारे 93,000 फौज को छोड़ेंगे, अन्यथा तो एक से गाय गोरू बनवाएंगे भारत में रख के इन सबको। तो कहा था कि ठीक है अब से ही हमारा देश नहीं रह गया। अब पाकिस्तान वाले ससुर तू नहीं क्या कश्मीर लेगा, सब जो था वो तो छोड़ दिया था। तो भारत को भी अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग इतिहास से नहीं जाए, तालिबान को भी काउंटर किया जा सकता है, लेकिन 100% आप तालिबान के रहम दिल पर रहेंगे कि वो भारत को छोड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। याद करिए जब हमारा विमान हाईजैक हुआ था तो कंधार में ही लेके गया था। तो उस समय अगर अशरफ गनी या फिर लोकतांत्रिक सरकार रहती तो कंधार में हमें कमांडो कार्रवाई करने का मौका मिल गया रहता। तो आई होप भारत सरकार भी इस पे एग्रेसिव एक्शन लेगी। आगे आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।